चले तो बाएं चलन दैयो डीजल को रुपया में दो, ये लोग बहुत दे रहे हैं पैसा हमरे काज, ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीम की चापी हे सकऊं को उतासू, बड़े रखवार रमापति जासु। ध्यान देना, जिसके रक्षक हो भगवान उसे डर काहे का। कामदेव जैसे घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद बाबा श्राप दे दे और हम जल के राख हो जाएं। तो कामदेव जब हार गया अपनी विद्या में तो भगवान नारद के चरण पकड़ लिए, बाबा जी क्षमा कर दो। बाबा जी ने कहा जाओ क्षमा कर दिए, देखो क्षमा कर दिए जाओ। कामदेव ने अब प्रशंसा करी, कामदेव ने नारद जी की, वाह नारद बाबा आपने तो शंकर जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों कि शंकर जी की हमने समाधि भंग करी पर आपकी समाधि भंग नहीं हो पाई, इसलिए हम हार गए। शंकर जी ने क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खोला, हमें जला कर राख कर दिया। मतलब आपने शंकर जी को भी जीत लिया। शंकर जी ने काम को जीता था पर क्रोध को नहीं जीत पाए। पर वाह नारद, आपने काम को जीता, आपने क्रोध को जीत लिया। और नारद जी ने कहा सुन, इंद्र से कह देना कि उसकी पदवी भी नहीं चाहिए। मतलब हमने लोभ को भी जीत लिया, लोभ को। कामदेव चला, देखो आप लोभ, क्योंकि प्रशंसा बड़े बड़ों को हिला देती। बहुत बढ़िया भैया, ठीक चकाचक एकदम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रशंसा देव एक ऐसा होता है कि प्रशंसा तुम जे की कर दो वो ही खट रुपया चढ़ाने लगे, ध्यान देना। और जे की प्रशंसा नहीं करी तो फिर वो तेजा पान डाल के बाहर जाकर गुरु जी की बुराई करे, बिन्ने हमरो नाम ही नहीं लाओ। ध्यान देना, प्रशंसा के सब भूखे, सब चाहते। अच्छा जा में तुमरी भी नहीं है, हम भी चाह में, देखो ध्यान देना। और हम वाह, हमारे पंडित जी आदरणीय विराजमान हो रहे हैं, हमारे पूजनीय पंडित जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विराजमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रशंसा बड़ी खतरनाक होती है, प्रशंसा गजब। एक जगह एक मूर्तिकार था, मूर्तिकार, और मूर्तिकार ने मूर्ति इतनी बढ़िया कि प्राण ही नहीं डाले, बस इतनी सुंदर। एक दिन नारद जी भी आ गए सुन के भैया बढ़िया मूर्ति बनाता, देखें तो चले। तो नारद जी आए, बड़ी प्रशंसा की उसकी, वाह भैया तेरे जैसा कलाकार तो क्या कहना। उसने कहा नारद बाबा एक बात बताओ कि हम कब मरेंगे, हमारी मौत कब है। तो नारद जी ने कही भैया आज से 8वें दिन 4 बजे तू खत्म हो जाए। और बुआ ने कही बताओ कम ही दिन बचे, मूर्ति बहुत बढ़िया बनाता था। तो 8 मूर्ति अपने जैसी बनाई बाने, 8। और 3 दिन मरने का टाइम आया, वे 8 के बीच में खुद भी जाके खड़ा होगा। देखो अब यमराज के दूत पहुंच गए वहां लेवे के लाने, तो देखा तो 8 और एक वो 9 एक से खड़े थे। यमराज के दूत घबरा गए कि भैया शर्म नहीं आई ब्रह्मा जी का जी 9 आदमी एक से बनाए हैं, 9। तो सब 2 ही दूत गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी दिमाग खराब हो गया आपका, कौन पकड़ के लाए? भागाए थे हम तो 9 आदमी खड़े थे एक से, कौन लाए पकड़ के, जा बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया हमने आज तक नहीं बनाई एक से आदमी। अरे कहने लगे जरा वहां चल के देखियो 9 खड़े एक से। ब्रह्मा जी भी आए और जो देखा तो ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी देखो चकरा गई कि यार गजब बना, अब कौन है पकड़ के ले जाए बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कही एक स्कीम निकाली कि बड़ाई करो भैया जाके, वो तो खुद ही है। और जैसे ही बड़ाई करी, वाह भैया अरे बनाने वाले का क्या कहना, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई है कि मेरा मन हो रहा है कि वहां के गले में एक माला तो डाल ही दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी वह पुतला का जो माला डालवे चले थे, इतने में वो बोल पड़े ब्रह्मा जी उतने कहाँ डाल रहे माला, हम तो इतने खड़े हैं, इतने डालो माला।
ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने कही पकड़ लो बेईमान जो खड़ो है, धर लो जाके लाने। मतलब प्रशंसा अच्छों को हिला देती है। आज नारद बाबा को भी प्रशंसा ने हिला दिया, ध्यान देना, नारद बाबा। और आज काम क्रोध लोभ को जीत लिया और नारद जी सबसे पहले शंकर भगवान के पास पहुंच गए। देखो शंकर जी ने कहा चलो एक संत आए हैं, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पर काय की भगवान नारद, शंकर जी ने कहा नारद बाबा कहाँ थे इतने दिन, बहुत दिन में दिखा रहे हैं। अरे कहने लगे समाधि में बैठ गए थे। और सुनो शंकर जी, कामदेव आया चरणों में लोटपोट हो गया और आपने तो केवल काम को जीता था पर क्रोध को नहीं जीत पाए, पर हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को। शंकर जी कहने लगे बाबा जी है तो अभिमान हो गया देखो। पर शंकर जी ने सलाह दी महाराज जी जो यह कथा सुनाई हूं मोही, जैसी जब कथा तुमने हमें सुनाई है ऐसी आप कोई है मत सुनाइयो किसी को भी। कहने लगे हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको भी नहीं। अरे कहने लगे और उन्हें तो सुनाइयो ही मत, ध्यान देना, उनको तो सुना नहीं मत। नारद जी ने मन में गलत ही अंदाज लगा लिया कि बाबा हमारी तपस्या से जल गए। देखो आप ध्यान दें, ठीक है महाराज जी पिता लेकर सीधे भगवान विष्णु। शंकर जी को विश्वास नहीं था, 2 बाण साथ में कर दे भैया, बाबा को भरोसा नहीं लग रहा हमारे कार्य, जाओ और पल पल की खबर देना। और आज हमारे नारद बाबा शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को शंकर जी के उपदेश अच्छे नहीं लगे। और आज हमारे नारद बाबा कि एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान सीधे वैकुंठ। और जैसे ही वैकुंठ गए तो हरसी मिले उठी रमान केता। आज भगवान दौड़ पड़े, नारद जी बाबा जी आए हैं। पहले तो भगवान बैठे ही रहते, पर आज भगवान को आभास हो गया कि अभिमान में मेरा भक्त आ रहा है, तो भगवान खुद ही दौड़ पड़े। नारद जी मन में कह रहा है कि हर बार आते तो बैठे रहते, लेकिन तपस्या का कमाल देखो कि आज उठ के स्वागत कर रहे हैं, ये तपस्या का। और कहाँ बिठाया, बैठे आसन ऋषि समेता। आज ऋषि को अपनी आसन पे और फूल का कुप्पा हो गए अभिमान, क्योंकि शंकर जी ने टैबलेट दे करके कहा था महाराज जी किसी बाबा जी कहाँ रहे। अरे कहने लगे काम तपस्या में थे, कामदेव आया लोटपोट हो गया चरणों में। आहा समझ गए कि बाबा जी को अभिमान हो गया है, अभिमान। तो भगवान ने क्या किया, अरे कहने लगे महाराज जी ये सब आपकी तपस्या का प्रताप है, ध्यान देना। भगवान ने भी उनकी कहा तो और फूल के, क्योंकि शंकर जी ने सोचा कि ये फोड़ा यहीं बैठ जाए, पर नहीं बैठा। तो सीधे भगवान विष्णु ने कहा कि अब इस फोड़ा को और बढ़ाओ, फिर ऑपरेशन करेंगे। तो अभिमान को और बढ़ा दिया। भगवान कहते मेरे भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो मैं उसे अभिमान का ही तो भोग लगाते हैं भगवान। बेगी सो मैं डारे हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। अभिमान को भगवान भोग लगा जाते हैं, ध्यान दें, अभिमान को भगवान भोग लगा जाते हैं। और आज भगवान ने क्या किया, जैसे ही नारद बाबा विदा होकर चले तो भगवान ने आज रास्ता में श्रीनिवासपुर की रचना कर दी। और वहाँ के राजा हैं शीलनिधि और उनकी बिटिया विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा है।
नारद बाबा जैसे ही निकले तो देखा बढ़िया सुंदर नगरी है, सुंदर। नारद बाबा ने कहा आया था जब तो कुछ नहीं था, पर हो सकता है मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। तो नारद जी कहने लगे चलो यहाँ के राजा से भी तो मिले। तो आज नारद बाबा पहुंचे, देखो पहुंचे। और नारद जी जैसे ही पहुंचे तो सील निधि राजा ने बड़ा स्वागत किया नारद बाबा का। पद पखारी पर आसन दीना, पैरों को धुला करके सुंदर बिठाया, प्रणाम किया महाराज जी। देखो इतने में विश्व मोहिनी आ गई, विश्व मोहिनी, जिसका नाम ही विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित कर ले। और नारद जी से जैसे ही कहा बाबा जी कल मेरी बिटिया का स्वयंवर है, और जरा हाथ देख करके तो बताओ कि होने वाला पति कैसा होगा। और जैसे ही नारद बाबा ने विश्व मोहिनी को देखा, पलके ही नहीं झपक रहे। जो नारद जी कह रहे थे कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, वे नारद बाबा विश्व मोहिनी की तरफ देखे ही जा रहे। ध्यान देना, विश्व मोहिनी। और जब आधे घंटा पलके ही नहीं झपकी तो फिर पिताजी ने कही बाबा जी कछु तो बताओ, हाथ देखो जरा। तो नारद जी ने अभी तो देख ही रहे थे, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो फिर झटका पे झटका। नारद जी देखो, ध्यान देना, ये भगवान की सब लीला, भगवान की। कहा है भैया संतों ने कि देखना बुरी बात नहीं, पर देखो भालो तको मत। अब आंखें फाड़ के देख रहे हैं तो फिर पिटाई हो है कि नहीं बताओ। ध्यान देना, देखो भालो तको मत, बोलो चालो, बोलने में कोई बुराई नहीं है, बोलो चालो पर बको मत। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, और खाओ पियो छको मत। एक तो भी मत खाओ कि दो आदमी पकड़ के उठा, हाँ कहीं तो इतना ही खावे है। देखो ध्यान दे, एक दिन बाप बेटा गए पंक्ति में बैठ गए जाके, बाप बेटा। हाँ तो बाप ने कह के गई थी कि बेटा खूब खाइए, हाँ अब तो 1 साल बाद ही पंगत मिल है। तो बाप बेटा दो ही गए, पंक्ति में बैठ गए, और जैसे ही खाना शुरू किया है खाता ही जावे, परसन वाले हैरान परेशान। इतने में मोड़ा ने 1 गिलास पानी धोके में पी, और जैसे ही पियो तो बाप ने एक चांटा खींच के दिया। काहे रे बेईमान, मैं घर से कह के लाओ थो के खाइए, का पानी घर नहीं मिलता का जहाँ। ध्यान देना, अरे बाने कही पिताजी मैंने जमत दे थोड़ी पानी पियो है। अरे मैंने इसलिए पानी पिया है कि पानी पी के मैं तो भोजन है लेवल में ला रहा हूँ कि और बन जा लेवल में। ध्यान देना, ताकि बराबर तो खाओ पियो पर छको, इतना भी मत खाओ कि तो पटक के लेके जावे। देखो ध्यान देना, तो देखो बात। नारद जी अब क्या देख रहे हैं नारद जी? नारद जी मन में सोच रहे कि हे भगवान ब्याह हमरो ही हो जाके साथ, हाँ देखो ब्याह हमारा ही हो जाए। नारद जी जो कह रहे थे हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, पर विश्व मोहिनी के भगवान की माया के सामने है नारद जी भी लोटपोट हो गए, कहना चाहिए सीधी सी बात। अब पढ़ रहे थे नारद जी का कि इसका विवाह उसके साथ में होगा जो वैकुंठपति होगा, पर नारद जी पढ़ रहे कि जाको ब्याह ते के साथ होगा वो वैकुंठपति बन जे है, मतलब विष्णु भगवान बाहर हम वैकुंठ के नाथ। ध्यान देना, हाँ उसमें लिखा हुआ था रेखा में कि इसके साथ जिनका विवाह होगा वो अमर होगा। नारद जी देख रहे हैं ब्याह होगा तो वो अमर ही हो जाए, पढ़ने में अंतर। और अब तो जल्दी से विदा मांग के सील निधि राजा से महाराज जी आज्ञा दे। अरे महाराज जी ने कहा रुको कल स्वयंवर देख के जाना, पर नारद जी ने दौड़ लगाई। अब सील निधि राजा का पता कि खुद ही उम्मीदवार बन के आ है, ध्यान देना स्वयंवर में क्या पता कि खुद ही उम्मीदवार। और नारद जी ने आज ध्यान लगाया कि बस हमरो हित चाहन वाले एक ही हैं भगवान विष्णु। और जैसे ही ध्यान किया बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, और प्रगट्यों प्रभु कौतुकी कृपा।